हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लासेस। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएँ होती है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एजिलिटी। What do you mean by agility? Agility means to share resources, the ability to share the resources. When we are sharing multiple resources at the same time to the user, that is called agility. यानी हम clouds के through क्या कर सकते हैं? resources को share कर सकते हैं. Second characteristics is high availability and reliability. High availability and reliability means the ability to do something is very high and that is truthful, यानी आप इस पे विश्वास कर सकते हो, ये रिलायबल है, ये आपको एरर फ्री आंसर देगा और ये आपके लिए क्या प्रोवाइड कराता है? अवेलेबिलिटी। इसकी इजीली आप एक्सेस कर सकते हो एनीवेयर एनी टाइम। आपको अवेलेबल हो सकता है किसी भी फॉर्म के अंदर, किसी भी प्लेस के ऊपर, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज हाई स्केलेबिलिटी। हाई स्केल एबिलिटी। हाई स्केलेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपको ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कि अगर आप उस चीज़ के लिए डिमांड करोगे तो ही आपको वो चीज़ अवेलेबल कराएगा। आपको अनवांटेड कोई भी चीज़ का एक्सेस या फोर्सफुली आपको कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए आपको फोर्स नहीं कर सकता क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट। डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट मीन्स आपका जो क्लाउड है वो किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस या पर्टिकुलर लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि मान लो कि आप लोग हैं, आपके पास पुराना फ़ोन है, आपने उसमें अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट किया, उसको एक्सेस कर रहे हो, फिर आप वही आईडी पासवर्ड डाल के आप नया फ़ोन ले आए तो उसमें डाल लेते हैं, तो उसमें भी आपकी जीमेल इतनी ही स्मूथली चलेगी। वो जो बैकअप उसका स्टोर है ये फ़ोन की इंटरनल मेमोरी में नहीं है, लेकिन आपके पास वो बैकअप जो है एज इट इज़ आपको फाइल्स, वो मैसेजेस आपको मिल सकते हैं क्योंकि वो आपके क्लाउड के डेटा के ऊपर स्टोर है। यानी कि किसी भी डिवाइस पे या किसी भी लोकेशन पे, आपने आज इस लोकेशन पे ये वीडियो आप देख रहे हैं या इस लोकेशन पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो फिर मैं दूसरी, ऐसा नहीं है कि क्लाउड पे मैं सिर्फ यही चीज़ के लिए वीडियो डाल सकती हूँ या मैं इस चीज़ को यहाँ पे आके देख सकती हूँ। आप कहीं पे भी इस चीज़ को देख सकते हैं। यानी क्लाउड की जो सर्विसेज हैं ये किसी भी डिवाइस या किसी भी लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मीन्स, देखो अगर आप लोग किसी भी चीज़ को अगर परचेज करते हो, मान लो आपने कार खरीदी है, आपने उसको परचेज किया है, अब आप उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, आपने जब उसको परचेज किया है दैट मीन्स कि आपको उसको मेंटेनेंस भी करानी पड़ेगी टाइम टू टाइम। आप कोई व्हीकल चलाते हैं तो उसकी आपको सर्विस करानी पड़ेगी, उसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उसका पोल्यूशन कराना पड़ेगा, यानी सारी चीज़ें उसके लिए प्रॉपर उसको मेंटेन करने के लिए आपको उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड की एज सच कोई मेंटेनेंस नहीं है। जैसा क्लाउड है ऐसा ही सर्विसेज आपको देता रहेगा। क्लाउड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस है वो थर्ड पार्टी जो आपको क्लाउड की सर्विसेज दे रहा है, यानी क्लाउड का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या बोलेंगे? लो कॉस्ट। लो कॉस्ट किस तरीके से बेटा, कि मान लीजिए कि आपने कोई परचेज़ किया है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को या किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस को, तो उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगी है। लेकिन अगर क्लाउड की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उसी लेवल के ऊपर उतने ही जीबी की स्टोरेज स्पेस में, तो आपकी कॉस्ट कम लगेगी। अगर आप किसी के घर में जाके रेंट पे रहते हैं तो आपकी कॉस्ट कम लगती है ऑब्वियसली। अगर आप घर बना के रहते हैं तो उसमें आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। सेम चीज़ आपकी यहाँ पे है, ठीक है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसकी क्या है? एपीआई सर्विसेज
पर यूज मॉडल। API means application, P for programming, इंटरफेस। देखिए API का मतलब होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, की कोई भी एप्लीकेशन आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराती है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, जो इंटरफेस जिस एक मीडियम, एक पाथ जिसके थ्रू आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये API की सर्विसेज, यानी जो भी एप्लीकेशन आप एक्सेस करना चाहते हो या भी जो भी ड्राइव को आप एक्सेस करना चाहते हो जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू, वो किस पे बेस्ड है? पे पर यूज़ मॉडल के ऊपर बेस्ड है। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जीमेल पे अकाउंट क्रिएट किया, जीमेल में अकाउंट क्रिएट करने से आपको 15 GB का जो स्पेस मिला, वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एक एप्लीकेशन है। जैसे ही वो स्पेस फुल हो गया तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, आपका स्टोरेज एक्सटेंड हो जाएगा। मान लो आपने अमेजन का क्लाउड AWS पे अकाउंट क्रिएट किया, वो भी आपको 20 GB का स्पेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अगर डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। जिस एप्लीकेशन के थ्रू, जिस एप्लीकेशन को आप चला रहे हो, जिस एप्लीकेशन को आप एज ए क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, उसी एप्लीकेशन को आपको पे करना है। क्या? पर यूज़ मॉडल। जितना आपने यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंगली उस चीज़ को पे करेंगे। तो आई होप आपको ये 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी 7 की 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ आई होंगी। एक बार फिर से हम एक शॉर्ट नोट में इनको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट, एजिलिटी, यानी आप क्या कर रहे हो? रिसोर्स शेयरिंग। ये वो एबिलिटी है जिसके थ्रू आप रिसोर्सेज को शेयर करते हो। सेकंड वन, हाई अवेलेबल एंड रिलायबल। इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ये आपके लिए ट्रस्टेबल है। और अवेलेबिलिटी है, आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। हाई स्केलेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी क्या है कि आपके लिए ऑन डिमांड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जैसी आपकी यूज़र की डिमांड है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, वैसे आपको सर्विसेज मिल रही है। डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट, ये किसी भी डिवाइस या किसी भी लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस। इसकी मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है एज कंपेयर टू द रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी लो है, लो कॉस्ट है। मैंने API की सर्विसेज किस पे बेस्ड है? पे पर यूज मॉडल। जितना आपने पे किया उसी के लिए आपको, जितना आपने यूज़ किया उसी के लिए आपको पे करना है। एक्स्ट्रा कंप्लीटली क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पे नहीं करना है। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है या पिछली 2 वीडियो जो हमने बनाई है इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री, इनमें से भी अगर कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हाजिर है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, आपके हर कमेंट का सोल्यूशन आपको ऑब्वियसली मिलेगा ही। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।